अरमान से शादी की है, आप उनकी थर्ड वाइफ। हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी रिएक्शन में। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे अरमान मलिक एंड फैमिली के बारे में और साथ में लक्ष्य के बारे में। रिसेंटली लक्ष्य ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ये वाली स्टोरी शेयर की। अरमान से शादी की है, आप उनकी थर्ड वाइफ हो, थर्ड वाइफ हो, थर्ड वाइफ हो। ये कमेंट पढ़ पढ़ के मैं थक चुकी हूँ। अब मैं वहाँ से आ चुकी हूँ, तो प्लीज़ ये कमेंट करना बंद करो। और सेकेंडली, मैंने किसी से कोई भी शादी नहीं की है। उनकी सिर्फ 2 वाइफ्स हैं, पायल एंड कृतिका। उसके अलावा उनकी कोई वाइफ नहीं है, ना मैंने किसी से शादी की है। तो प्लीज़ बार बार ये कमेंट मत करो कि आप उनकी थर्ड वाइफ हो, आपने ये किया वो किया। और रही बात छोड़े वाली वीडियो की, वो सिर्फ एक कंटेंट वीडियो थी, वो एक प्रैंक वीडियो थी। कोई भी मैंने शादी नहीं की। हाँ जी, तो यहाँ पर लक्ष्य ने बोला है साफ साफ कि भाई मैंने कोई भी शादी नहीं की है। ओके फाइन, लेकिन लक्ष्य ने स्टार्टिंग में कहा कि आप लोग मुझे ये कमेंट्स करना बंद करो और मैंने कोई भी शादी नहीं की है। बार बार मुझे उसकी वाइफ बोला जा रहा है ये वो। तो आप क्या सोचते हो कि आप इतने टाइम से उनके यहाँ रह रहे थे, इतने टाइम से ये चीज़ें सुन रहे थे, तब आपने एक बार आके ये नहीं बोला कि ऐसा मत बोलो। अचानक से आप वहाँ से घर छोड़ देते हो और उसके बाद ये सोचते हो कि पब्लिक एकदम से सब भूल जाए, पब्लिक एकदम से बदल जाए। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको तभी आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया जब आप अरमान मलिक के घर थे? आपने तब स्टैंड क्यों नहीं लिया जब आपकी ये थर्ड मैरिज वाली बात को लोग ट्रोल करते थे और उसका फ़ायदा अरमान मलिक को सीधा सीधा मिलता था? लेकिन जब तक अरमान मलिक को उस चीज़ का फ़ायदा मिला, उनकी फैमिली को उनकी चीज़ का फ़ायदा मिला, किसी ने कुछ नहीं बोला। आप वहाँ रहते थे, आपने खुद ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जैसे ही आप वहाँ से आए, आपको इन चीज़ों से तकलीफ़ होने लगी। अब तक आपको तकलीफ़ क्यों नहीं थी? अब तक आपकी ज़ुबान क्यों बंद थी? ये चीज़ें अब तक समझनी मुश्किल है। चलिए, आप जब चुप थी, अब आपने बोला, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये सोच रही हो कि आपके बोलते ही पब्लिक एकदम सब बंद कर देगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतना रायता फैला है, उसको समेटने में और इन चीज़ों को भूलने में पब्लिक को भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि एकदम से ये चीज़ें हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको ये क्लैरिफिकेशन जो आज दे रहे हैं थे, वो पहले दे देनी चाहिए थी, तो शायद ये चीज़ें इतनी होती ही ना है। और आप थोड़ा लिमिटेशन में उनके ब्लॉग्स में आया करती, लिमिटेशन में चीज़ दिखाया करते आप लोग, तो ये चीज़ें होती ही ना। ये दिखाई गई है, इसीलिए ये चीज़ें पब्लिक को लगी है, वरना उनके घर में और भी औरतें रहती है। एक दो के साथ नाम जुड़ा है, सबके साथ तो नहीं जुड़ा। लेकिन आप ही के साथ क्यों सबसे ज़्यादा नाम जुड़ा है, ये आपको सोचना चाहिए, ना कि पब्लिक को इतना ज़्यादा उस चीज़ के लिए आप दोषी ठहरा सकते हो कि पब्लिक ही बेकार है। नहीं, आपने जो दिखाया है पब्लिक को वो दिखाया है, और उसी के बेस पर ये चीज़ें बनाई गई है कि आप थर्ड वाइफ हो। लेकिन उसको भूलने में, ये चीज़ें पीछे जाने में टाइम लगेगा। एकदम आप कोशिश कर रहे हो कि पब्लिक सब भूल जाए, ये तो पॉसिबल नहीं होगा बिल्कुल भी। चलिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया कि जो चूड़े वाली बात थी वो एक प्रैंक थी। रियली रियली वो प्रैंक थी? चलिए, कुछ चीज़ों पर गौर करते हैं कि किस तरीके से मलिक फैमिली के द्वारा और लक्ष्य के द्वारा बार बार झूठ बोला जा रहा है। सबसे पहले वो जो वीडियो आई, वो इनकी जो ब्लॉग थे उसके अंदर लक्ष्य ने एक जगह पर अपना हाथ ऊपर किया, तो वो नाम दिख गया अरमान मलिक वाला। उससे पहले इन्होंने उसी दिन, उसी करवा चौथ पर दोनों ने साथ में फ़ोटोज़ डाली थी और प्रैंक वीडियो भी की थी। प्रैंक वीडियो नहीं थी, मतलब मजाक वाली वीडियो भी डाली थी, पानी पूनी पिलाते हुए। और लक्ष्य ने जो दोनों उनकी वाइफ उनके जैसे कपड़े पहने थे, यानी सबने मैच मैच कपड़े पहने थे, तो लोगों का तो शक वहीं से जाना शुरू हो गया था। आप लोगों ने जानबूझ के वो पिच बनाई थी कि देखो देखो, हम तो इस तरीके से लक्ष्य ने जो है करवा चौथ का व्रत रखा है, जिससे कि लोगों का ध्यान जाए आपकी ओर। वो चीज़ें हुई। उसके बाद हुआ ये कि भाई इन्होंने एक वीडियो डाली, एक व्लॉग आया था जिसमें लक्ष्य बात कर रही थी और लक्ष्य के हाथ पर संदीप नाम लोगों को दिख गया। अब उस पर जब संदीप नाम दिखा तो लोगों ने वहाँ पर सवाल करने शुरू कर दिए। ज़्यादा सवाल आने के बाद में वो क्लिप वहाँ से काट दी गई। फोटो मैं यहाँ पर लगा दूंगी उस क्लिप की। अब आप इस फोटो को ध्यान से देखिएगा। जब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई तो पायल मलिक सामने आई। पायल ने कहा कि हम दोनों यहाँ पर बेवकूफ़ थोड़े ना हैं कि मैंने एक बार ये चीज़ सहन कर ली तो मैं बार बार ये चीज़ सहन करती रहूँगी। अगर मेरे घर में ये सब चल रहा होता, ये चीज़ें होती, तो मैं लक्ष्य को बाहर निकाल देती। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि लक्ष्य की शादी तय हो गई है, लक्ष्य की शादी होने वाली है। पता नहीं, क्या पता उसका नाम इससे हो, हम नहीं जानते। और इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन लक्ष्य जब आएगी वापस तब वो ही देगी।
तो आप लोग समझ जाओगे कि लक्ष्य संदीप नाम किसका है। ये बातें हुई। इस पर वहाँ पर अरमान मलिक ने भी ये कहा था कि एक नाम के बहुत से लोग होते हैं, क्या पता वो किसका नाम लिख रही है, वो ही बताएगी। लक्ष्य आई, लक्ष्य ने ये सफाई दी कि मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझसे सवाल ना पूछा जाए, ये मेरी मर्जी है, मैं किसका नाम लिख रही हूँ किसका नहीं लिख रही हूँ, मुझे पब्लिक को बताने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की लक्ष्य ने बात की। चलिए वो चीज़ें एक हो गई। उसके बाद में लक्ष्य छोड़ देती है अरमान मलिक का घर, या कहे कि निकाल दी जाती है। तो उसके बाद अरमान मलिक सामने आते हैं, लोगों को धमकियाँ देते हैं कि अगर ये सब चीज़ें उठी, ये बातें उठी, तो मैं लीगल एक्शन ले लूँगा, मैं कार्रवाई कर लूँगा। इतना ही नहीं, वहाँ पर अरमान मलिक गाली देते हुए बोलते हैं कि किसी ने डैश ने लक्ष्य के हाथ पर वो जो है नाम लिख दिया वहाँ पर, यानी कि एडिट करके किसी ने लक्ष्य का जो नाम है वो लक्ष्य के हाथ पर संदीप नाम लिख दिया, जिससे लक्ष्य की बहुत बदनामी हुई। यानी कि कट टू कट दो चीज़ें चेंज हो गई। पहले में तो ये था कि संदीप पता ही नहीं कौन होगा, दूसरे में ये है कि जो लक्ष्य के हाथ में नाम लिखा हुआ था वो एडिटेड थी, वो किसी ने एडिट की थी, वो रियल थी ही नहीं। अब तीसरा स्टेटमेंट यहाँ लक्ष्य की तरफ से आया कि वो एक प्रैंक वीडियो थी, जो कि वहाँ पर जो नाम लिखने वाली थी, चूड़े वाली जो वीडियो थी, वो एक प्रैंक वीडियो थी। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि बार बार अपने ही स्टेटमेंट को बोल बोल के भूला जा रहा है। यानी कि पब्लिक के दिमाग में ये चीज़ें डालने वाले कौन थे? आप लोग थे। जब आप लोगों पर इस चीज़ का हेट ज़्यादा पड़ने लगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगी, और वो भी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि लक्ष्य ने घर छोड़ दिया। अगर लक्ष्य वहीं पर रहती तो ये चीज़ें प्रॉब्लम होती ही ना। और सही में ये जो चीज़ें हो रही है, दाल में तो कुछ काला है। क्लियर ये चीज़ें दिख रही है कि क्यों अचानक से जो है लक्ष्य ने घर छोड़ा। जिसको अरमान मलिक ने कहा वो तो एक मेकअप आर्टिस्ट थी, तो आपने कभी क्यों अपने घर में किसी का मेकअप उनसे नहीं करवाया? क्यों आपके घर में वो आया की तरह काम किया करती थी? फिर उसके बाद में जो है इन्होंने बोला, लक्ष्य के घर छोड़ते ही इनको प्रॉब्लम हो गई, एकदम सब क्लैरिफिकेशन देने के लिए आ गए। लेकिन पायल ने अभी भी एक भी बार कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ जो क्लैरिफिकेशन दे रहा है वो दे रहा है अरमान मलिक, और ये खुद भी अब बोलिए जब ओवर हो गया, अब तक ये भी चुप थी। तो यानी कि इन्होंने खुद ही ये सब पिच बनाई, खुद ये सब चीज़ें फिशी अंदर चल रही थी इनके घर में, जो चीज़ें बाहर आई, जिसके बाद शायद पायल को गुस्सा आया और पायल ने इनको घर से निकाल दिया, और अब ये चीज़ें इनको बुरी लगने लगी। तो पब्लिक को पता ही नहीं क्या कह सकता है कि भाई पब्लिक को आप पागल बना रहे हैं, या फिर आपकी हरकतें देखने के बाद में पब्लिक चुप रहे, आप ये चाहते हो। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जो आप दिखाते हो वही पब्लिक बोल रही है, और अगर बोल रही है तो अब थोड़ा सहन तो करना ही पड़ेगा। लेकिन इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान पता है किसका हुआ है? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य का नुकसान हुआ है। अरमान मलिक और उनकी फैमिली पर इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनको इन चीज़ों की आदत पड़ गई। आज ये थी, कल कोई और आ जाएगी, लेकिन इसका प्रभाव यस लक्ष्य की लाइफ पे ज़रूर पड़ेगा। तो बट वही है कि टाइम के साथ सब सही हो जाएंगे, और जिनसे इनकी शादी तय हुई होगी आई एम श्योर वो भी ये चीज़ें जानते होंगे कि किस तरीके से ये सब चीज़ें चल रही है, तो उनको भी इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें तो पहले से ही चलती आ रही थी, और अगर उनको फ़र्क पड़ता तो पहले ही पड़ जाता। अब उन चीज़ों का फ़र्क शायद नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।